हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने 5 वीडियोस हैं हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स की वो देख ली होंगी। उसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। जो फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट हमारी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखिए, जो नेगेटिव चार्ज कैरिंग हो, जिसके पास लोन पेयर हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच हो। जितने भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज कैरिंग। सेकेंड टर्म हमने समझनी है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरिंग हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, वहां पे डेफिशिएंसी हो। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। फाइल का मतलब क्या है? लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन से होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी कमी होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, ओके, फाइल मीन्स लविंग, जो न्यूक्लियस लविंग हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच हो। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़नी है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आर दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब क्या हुआ कि जिनके पास दो सेंटर होंगे जहां से वो डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे साइनाइड है, CN नेगेटिव ऐसे होता है। अब देखिए, अगर ये किसी को डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस नेगेटिव से भी कर सकता है, बिकॉज हमने कहा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरिंग। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या होंगे? लोन पेयर, तो वो नाइट्रोजन वाली साइड से भी डोनेट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल में ही हमने पढ़ा कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल? जिनके पास लोन पेयर भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है अपना? ऐसे बना सकता है, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N। देखिए इसने किससे इंटरेक्ट करा? अब कार्बन वाली साइड से, देन दिस विल बी नोन एज एल्काइल साइनाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं व्हेन इट इज लिंक्ड विद नाइट्रोजन साइड। तो नाइट्रोजन साइड से लिंक होने के टाइम पर ये कैसे बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? C डबल बॉन्ड N नेगेटिव और लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जब हमारे पास लिंकेज कहाँ से हुई? नाइट्रोजन से, देन दिस इज नोन। अब हमारे यहाँ लिंकेज कहाँ से हो रही है? नाइट्रोजन से, तो नाउ दिस विल बी नोन एज एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले इन तीन टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरिंग, लोन पेयर कैरिंग हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो दो साइड से न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर की तरह बिहेव कर सके, मतलब दो साइड होने चाहिए उनके पास फॉर द डोनेशन टू इलेक्ट्रोफाइल। जैसे यहाँ पे R क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, तो दो तरीके से वो डोनेट कर सके अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ठीक है, अब इसमें बात होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच nucleophile get substituted at the electrophilic center। ये जहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। न्यूक्लियो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं कि एक ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं दूसरे ग्रुप की जगह पे। बस यहाँ पर क्या है, वो जो स्पेसिफिक ग्रुप है जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है वो क्या होगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि नेगेटिव चार्ज कैरिंग या लोन पेयर कैरिंग। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। Cl नेगेटिव, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज कैरिंग है। अमोनिया, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया? न्यूक्लियोफाइल की। वाटर न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं?
लोन पेयर। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब इन सब की सब्स्टिट्यूशन होना किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम जनरल रिएक्शन करते हैं फॉर किसी के लिए, हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल गिवन है और हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी करनी किसके ऊपर है, हेलो एल्केन्स के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक का नेम ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमने हेलो एल्केन लिया, दिस इज अवर हेलो एल्केन, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए हेलो एल्केन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। हैलोजन क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, तो कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ गया, पॉजिटिव वाले पर, और इसको क्या कर दिया, बाहर। तो हमारे पास बना CH3, इस कार्बन का बॉन्ड अब किसके साथ बन जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये हैलोजन इसको लीव करके चला गया एज X नेगेटिव। देखिए इसके ऊपर X के ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि X के जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये अपने साथ लेके जा रहा है बाहर, तो इसलिए X नेगेटिव। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, ये हमारा सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और यहाँ पर ये हैलोजन क्या है जो इसको लीव करके निकल रहा है, तो दिस इज अ लीविंग ग्रुप। तो ये टर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। लीविंग ग्रुप कौन सा है, जो इसको लीव करके निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच कर रहा है सबस्ट्रेट को। ओके, अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो दो टाइप्स की हैं। वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है। सेकंड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SN2, कैसे, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर। बाई का मतलब क्या होता है, 2, तो इसका नेम हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो रही है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। कैसी रिएक्शन है, बाइमॉलिक्यूलर, तो 2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SN1। देखिए S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन हो रही है न्यूक्लियोफाइल की, रिएक्शन कैसी है, यूनिमॉलिक्यूलर। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हमने डिस्कस की कि हमने कितने टाइप्स की पढ़नी है, 2 टाइप्स की, SN2 एंड अदर वन इज SN1। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवर SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन को हमने समझते हैं, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड 2 फॉर बाइमॉलिक्यूलर। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन को हमने समझ लिया कि किसी भी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन की। ये जो SN2 रिएक्शन है वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका मतलब है दैट कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स on both the reactants। इसका मतलब क्या है, जैसे जो हमारी जनरल रिएक्शन होती है, रेट, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, वो डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ऑन बोथ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द बोथ द रिएक्टेंट, मतलब जो हमारी जनरल रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड, रिएक्टेंट में एक तो एल्काइल हैलाइड था और दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल, बस यही दोनों रिएक्टेंट तो थे। तो दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 के अंदर डिपेंड करेगा हमारे दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर। जो हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी, जनरल रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने, कि न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्ट कर रहा है मिथाइल हैलाइड के साथ और फॉर्म हो रहा है CH3 न्यूक्लियोफाइल और रिमूव हो रहा है हैलाइड नेगेटिव, यही चीज़ हमने पढ़ी थी। रिएक्टेंट कौन से हैं हमारे, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पे बाइमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि जो इस रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा इन दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर।
तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मिथाइल हैलाइड की भी कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या है कि रेट जो है SN2 का वो डिपेंड कर रहा है दोनों की कंसंट्रेशंस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा SN2 के लिए। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज अवर सेकंड पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 2, इसकी भी पावर क्या है 1, दोनों की पावर क्या है 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 + 1 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 1 + 1 2। ओके, तो ये सब जो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, जो हमारी पार्ट 1 है 12th की बुक का। ओके, ये हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी आप ये समझ लीजिए। अगला हमारे पास डिपेंड आता है कि मैकेनिज्म जो है रिएक्शन का, ये तो अभी तक हमने जनरल बातें समझी। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, ये मैकेनिज्म जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप मतलब कि एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कौन सी? SN2 की। अब हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म को। इसका मैकेनिज्म कैसा है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है। देखिए, हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी थी, क्या था? न्यूक्लियोफाइल है, वो रिएक्ट कर रहा है अगर CH3X सबस्ट्रेट के साथ, तो हमने बस इसको क्या किया, ओपन करके लिखा है। तो फॉर्म क्या हो रहा था हमारा? CH3 न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड नेगेटिव निकल रहा था। ये तो क्या है हमारी इसकी जनरल रिएक्शन है। बट अब हमने डिस्कस करना है इसी को, जनरल रिएक्शन को SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो, बट कैसी हो रही हो? बाइमोलिकुलर हो रही हो, और कैसी हो? सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। देखिए, अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा हो गया सबस्ट्रेट। अब देखिए, हमें ये पता है हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। देखिए, अब ये नेगेटिव किसको अप्रोच करता है? पार्शियल पॉजिटिव को, और ये हाइड्रोजन जो है वो लीव करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए, जो हमारी मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हैलोजन ने लीव करना स्टार्ट किया कार्बन को, डॉटेड फॉर्म में हम शो करते हैं, जैसे से कार्बन और हैलोजन का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच दिस कार्बन एंड स्टार्ट फॉर्मिंग द बॉन्ड। देखिए, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड स्टार्ट क्लीविंग। दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट है? देखिए, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? टोटल 5। तो दिस इज 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्या कार्बन कभी 5 मेंबर बना सकता है? नहीं बना सकता। तो दैट मीन दिस 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी मच अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट है जिसको हम कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि हम इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इस वाली स्टेट को। ये जस्ट हमारी इमेजिन स्टेट है, हमने जस्ट इसको इमेजिन किया है कि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है 5 मेंबर्ड की, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। अब क्या होगा हमारा? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ऐसे लिखते हैं इसको, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और हाइड्रोजन जो है वो हमारा लीव हो गया। अब देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 स्टेप्स जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। कौन कौन से 2 स्टेप? न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, और कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होना। ये बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये दोनों स्टेप जो है हमारे साइमल्टेनियसली हो रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर। दैट्स व्हाई देयर इज a possibility of forming this 5 member transition state। ट्रांजिशन स्टेट कैसी है? अनस्टेबल, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। ये था इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड। अभी
अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट इज रिटेंशन एंड सेकंड वन इज इन्वर्जन। अभी हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ रहे हैं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसा हमारे पास मॉलिक्यूल हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, मतलब कि जो हमें सबस्ट्रेट गिवन था, अगर प्रोडक्ट में भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहे, मतलब जो चीज़ यहाँ पर थी वैसे ही सेम यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे इसको, तो अगर हमारे पास ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाए और यहाँ पर ये एक बॉन्ड मैंने कैसा ले लिया, ब्रोकन में ले लिया, इसका मतलब क्या होता है डार्क वेज जिसमें होती है कि ये अबव द प्लेन है और जो ये ब्रोकन है ये बिलो द प्लेन है। अगर प्रोडक्ट में भी देखिए हाइड्रोजन अबव रहे और जो ये हाइड्रोजन था ये बिलो रहे, कुछ भी चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिटेन से आया है ये वर्ड कि एज इट इज रहे, जो पहले था वही रहे। इन्वर्जन, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना। जैसे अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, अगर मैं इसको मेंशन कर दूँ, ये H1 है, ये H2 है, ये जनरल है और ये H3 है, बट प्रोडक्ट में हमारा क्या हो जाए, जो H1 था वो तो हो गया बिलो, जो H2 था वो हो गया अबव, और H3 तो प्लेन में था वो प्लेन में ही रहा। अबव वाला बिलो हो जाए और बिलो वाला अबव चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होती है। क्यों इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कह रहे हैं कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो रही है। देखिए मैंने क्या लिया है, एक वही मिथाइल हैलाइड लिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन को एक मैंने अबव द प्लेन कर दिया, इसको रिप्रेजेंट करा है H1 से, जो इन द प्लेन है वो है H2, और जो बिलो द प्लेन है जिसको मैंने डैश लाइन से प्रेजेंट किया है उसको बोल रहे हैं हम H3। SN2 रिएक्शन में देखिए अटैक कहाँ से हो रहा है, बैक साइड, जहाँ पर हैलोजन ऑलरेडी अटैच है उस साइड से अटैक नहीं हो रहा, उसकी बैक साइड से अटैक हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि अटैक इज फ्रॉम बैक साइड। हमारे पास क्या होगा, कार्बन, हैलोजन इसको लीव करके चला गया और हमारे पास क्या जुड़ गया इसके साथ, न्यूक्लियोफाइल, और जो ये अबव हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, बिलो में, इन द प्लेन वाला इन द प्लेन ही रहा, और जो बिलो था जिसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो कहाँ आ गया, अबव द प्लेन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहेंगे, इन्वर्जन। SN2 में क्या होती है हमारी, इन्वर्जन। जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जैसा हमें पहले गिवन था अब हमारा मॉलिक्यूल वैसा नहीं है, जो अबव था वो बिलो चला गया और जो बिलो था वो अबव चला गया, तो ये होगी हमारी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को। देखिए अब हमने क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं टर्शरी हैलाइड की विद न्यूक्लियोफाइल, एक बार कराएंगे सेकेंडरी हैलाइड की और नेक्स्ट कराएंगे हम प्राइमरी हैलाइड की। क्या चेक करना है हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि कैसे कैसे इनका रेट है न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट होने के लिए इन द SN2 मैकेनिज्म। जो भी हमने अब तक डिस्कस किया है वो सिर्फ SN2 के लिए डिस्कस किया है। तो हमारे पास पता है न्यूक्लियोफाइल में कैसे अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ से अटैक करेगा इसमें। न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर कैसे अटैक करेगा, बैक साइड से, जिस साइड पे हैलोजन है उसकी बैक साइड से अटैक करता है। SN2 के अंदर यहाँ से अटैक कर रहा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट कराने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस को झेलना पड़ेगा। सेकेंडरी में 2 मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस को झेलना होगा। प्राइमरी के लिए 1 मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस है। देखिए इसके अंदर क्या है, 3CH3 ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जहां पर बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हों और इनकमिंग ग्रुप जो है विच इज अवर न्यूक्लियोफाइल उसको आने ना दें, दैट इज अवर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर 2CH3 ग्रुप का है स्टेरिक हिंड्रेंस और यहाँ पे 1CH3 ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस
मतलब कि जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ताकि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ना कर सके कार्बन को, उतनी ही रिएक्शन स्लो होगी। तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्लोएस्ट, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो हमारे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं दे रहे। यहाँ पर 2 लगे हुए हैं तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी फास्ट होगी। प्राइमरी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी इन द SN2 मैकेनिज्म से जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को आने में सिर्फ एक का हिंड्रेंस है, बाकी 2 है इसके अंदर और इसके अंदर 3 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या बना? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN2 कि प्राइमरी का रेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का। टर्शरी का रेट हमारा सबसे स्लो होता है इसके अंदर, बिकॉज टर्शरी के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हैं जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को कार्बन की तरफ अप्रोच होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा SN2 रिएक्शन थी जिसके अंदर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या समझे? कुछ टर्म समझी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल क्या थे? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था या लोन पेयर क्या थे? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो। उसके बाद हमने क्या किया? SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा। SN2 रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब कि जो रेट है इस रिएक्शन का वो दोनों सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमने क्या देखा कि ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, डेट मीन्स कि इसका रेट जो है वो दोनों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन है चाहे वो हमारे अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है। SN2 रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इन्वर्जन है, इन्वर्टेड हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑलरेडी हमें गिवन है वो हमारे प्रोडक्ट में नहीं होती, उसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो कि क्या कह रही थी? टर्शरी की रिएक्शन सबसे स्लो है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रीज़न हमने डिस्कस किया था। क्या रीज़न है? स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी के लिए सबसे ज़्यादा है तो रिएक्शन स्लो होगी, क्योंकि अटैक हमारा कहाँ से हो रहा है? बैक साइड से अटैक हो रहा है, और सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कम है। ये था हमारा आज का टॉपिक SN2 रिएक्शन। बाकी का टॉपिक जो है SN1 वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो देन शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।